ठीक है, एक क्वेश्चन देते पहले बनाओ, उसके बाद फिर अपने टाइप्स ऑफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कितने जन बना पाते हो। बाई पार्ट्स का ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस, कब बाई पार्ट्स करो देखोगे सर कैसे। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, क्योंकि सर लॉगरिथमिक फंक्शन का तो इंटीग्रेशन कर नहीं सकते डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो फंक्शन बनाने के लिए 1 इंटू, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में किए थे अपने, है ना, लॉग एक्स का किए थे ना। क्या करेंगे बताओ, u इंटू भी, दो फंक्शन हो गया। लॉग को क्या समझना है सर, u, और 1 को क्या समझना है v, बना। आज देखो यहाँ पे कितना होता है बताओ, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 1 dx माइनस में, और फिर कितना डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे बताओ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ये क्लोज, और फिर से इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, ये वाला वैल्यू कितना होगा बताना, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x माइनस में लॉग का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 1/एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। एक्स स्क्वायर माइनस 5x का फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव करें तो चेन रूल लगेगा। ये कितना बताना, 2x माइनस में इंटू 1 का इंटीग्रेशन x से डी, यहां से यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया x लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। यहाँ पे क्या दिक्कत है सर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस में 5x बाई कितना बताना, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में। अब ये तो बेसिक मैथ बन गया सर। कैसा बेसिक मैथ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री यदि सेम है तो डिवाइड दीजिए, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम होने के साथ साथ यदि डिनोमिनेटर फैक्टर में हो जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर हो पा रहा है, क्या हाँ हो पा रहा है सर, x-2 x-3, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर में पार्शियल फ्रैक्शन भी आ सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे सर, इस वाले पोर्शन को सपोज हम लेट कर लेते हैं आई, ठीक है, इस वाले पोर्शन को सपोज हम आई मान, ठीक है। अब इसका हम लोग ना इधर थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ करके दिखाते हैं क्या क्या आ रहा है। तो इस वाले पोर्शन में अपने क्या जूम करेंगे बताओ, छोटे छोटे लेटर में लिख रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस में 5x बाई कितना, ये x माइनस 2x-3, यही तो होगा, आया ना। दिस वन इक्वल टू, याद कीजिए कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं सर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 2, नीचे का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ प्लस में a बाई कितना लिखेंगे, एक बार x-2 और एक बार कितना लिखेंगे b/x-3, याद है ना, बताए थे रूल्स, बताए थे पार्शियल फ्रैक्शन का। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये 2x स्क्वायर माइनस में 5x, इधर एलसीएम लेने के बाद कितना बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ x-2 x-3 प्लस में a टाइम्स ऑफ x-3 प्लस में b टाइम्स ऑफ मल्टी फिंगर। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं बताओ इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस में b टाइम्स ऑफ x-में। आ जाओ भैया, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से a और b का वैल्यू एक बार लेते व्हेन x इक्वल टू कितना 2, और एक बार कितना लेंगे व्हेन x इक्वल टू कितना 3। जैसे x इक्वल टू 2 लिए, ये वाला वैल्यू कितना हो जा रहा है देखो तो, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जाए 8, 8 माइनस में 10 -2, इधर 2 पुटअप करेंगे तो 0, इधर 2 पुटअप करेंगे 0, इधर 2 पुटअप करेंगे तो माइनस में a, दैट मींस a का वैल्यू आ गया 2। इसी टाइप से व्हेन x इक्वल टू 3 पुटअप करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जाए 18, 18 माइनस 15 3, इधर हो गया 3, इधर वाला पोर्शन 0, इधर वाला 0, इधर हो गया b, तो b का वैल्यू कितना हो गया 3, करेक्ट। तुम लोग का अभी आया, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहीं पे, तो ये वाला पोर्शन की जगह पे अपने लिख सकते हैं x लॉग ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, सर इसको तो लिखने का तरीका आप पहले बता दो, कितना 2 प्लस में a बाई एक्स माइनस में 2 प्लस में b बाई एक्स माइनस में 3 और ये पूरा dx, ये पूरा dx। इधर जैसे चलेंगे तो ये वाला वैल्यू कितना होता है बताना, x log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 माइनस में 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x, a बाहर रखेंगे तो a का वैल्यू 2 आ गया तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग x माइनस में 2 और 3 बाहर है, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ लॉग में x माइनस 3, ठीक है, प्लस में ये मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, तो समझ में आया। क्वेश्चन ये था, कैसे कैसे बनाया वो देख, बाई पार्ट्स ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। जैसे हम बताए थे, कैसे सर, आपको बताए होंगे कि log x cos x, log x का डेरिवेटिव जो होगा करते जाएंगे, कभी खत्म होने वाला नहीं है। cos x का सर क्या आ रहा है, रिपीटिंग आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दोनों अधिक सिचुएशन में फंसे हुए, तब जाके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे क्या दोनों फंक्शन क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट करेगा, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही आएगा, साइन bx का cos bx का साइन bx, ऐसा कुछ है, प्लस माइनस का बात है। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इस टाइप से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाला क्वेश्चन आए तो उसका तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो होगा ही नहीं, लेकिन दोनों का दोनों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, आई लेट करेंगे और वहां से बनाएंगे। लेट करते भैया आई इक्वल टू इस तरीके के फंक्शन को, ताकि भैया कहीं ना कहीं पर रिपीट होके सेम चीज आ जाए। टर्मिनेट तो होने वाला है नहीं है, लेकिन रिपीट तो करेगा और रिपीट होके सेम चीज आ जाएगा, तो फिर से हम उस सिचुएशन को आई रख देंगे और आ जाएगा बैक। तो यहाँ पे हो जाएगा आई e टू दी पावर कितना हो जाएगा ए एक्स साइन का बी एक्स, ये क्वेश्चन है dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, किसी एक को बाहर रखेंगे, एक का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, किसी एक को, तो आई लेट के रूल से चलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा लग रहा है, तो साइन बी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन, पहले एक बार देख ले, ठीक है। तो ये हो गया ए टू दी पावर ए एक्स, ई टू दी पावर ए एक्स, यहाँ पे हो गया ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव करेंगे, फिर किसका करेंगे डेरिवेटिव, जिसको बाहर रखेंगे, साइन बी एक्स, और फिर कितना हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स, ये डी एक्स, इसको क्लोज करके ये फिर डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा बताओगे, ई टू दी पावर ए एक्स का कितना बताओगे, ई टू दी पावर एक्स, हाँ, तो ये हो गया मेरे पास साइन का बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स बाई कितना ए माइनस में डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स का कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन बी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस बी एक्स, और फिर से बी एक्स का करेंगे तो इंटू बी होगा क्योंकि डेरिवेटिव करो, फिर से यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स बाई कितना ए बोले तो यहाँ पे डी एक्स। अब देख ये रहे कि सर रिपीट होके क्या फिर से क्वेश्चन बना क्या, नहीं सर क्वेश्चन तो नहीं बना, रिपीट तो हुआ e टू दी पावर x हुआ, लेकिन cos bx हो गया। एक काम करते एक बार और बाई पार्ट्स करके देखते हैं, एक बार और, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गया e टू दी पावर ax साइन bx, नीचे में बाई b है बाई a है, माइनस में b बाई a को बाहर रखे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसका फिर से लगाएंगे e टू दी पावर ax cos bx, स्टेप बाय स्टेप देखते जाए। यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बता, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते आ जाओ भाई, तो i इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन का बी एक्स, ठीक है, बाई कितना a माइनस में b बाई a। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, cos bx को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, बीच में माइनस का साइन, और यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे बता, cos का bx का, ठीक है, फिर से e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, और ये क्लोज होगा, यहाँ पे डी एक्स होगा और ये फिर से क्लोज। यहाँ पे i इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई कितना a माइनस में, कभी कभी ना डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये b बाई ए, इसको अधिक क्लोज करे
यहाँ पे क्लोज करने के बाद cos bx तो अपने प्लेस में ही रहेगा, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा e टू दी पावर x का e टू दी पावर ax बाई माइनस में cos bx का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो बताना, माइनस में साइन bx इंटू बी और e टू दी पावर x का e टू दी पावर ax बाई ए। इसको सजाते हैं, इसको एक बार सजा, जैसे इसको सजाएंगे क्या होगा सर, इधर हो गया, इधर हो गया आई, दिस वन इक्वल e टू दी पावर ए एक्स साइन का बी एक्स बाई ए, माइनस में b बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं माइनस में b बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में b बाई ए स्क्वायर, हाँ या ना, और ये फिर कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा cos का बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए। अब सुनना ध्यान से, माइनस में b बाई ए, माइनस माइनस कितना बार माइनस आ रहा है दिख रहा है, 3 बार, मतलब माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस में b बाई ये वाला b बाई ए, और यहाँ पर भी देखो तो b बाई ए, तो ये कितना दिया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और अंदर में क्या बचा सर साइन बी एक्स, और फिर कितना हुआ e टू दी पावर ए। देखो फिर से रिपीट करके ये क्वेश्चन ही आ गया, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे i, क्योंकि i से मान के बनाए थे, इसको लिखेंगे i, और जैसे i लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा i इक्वल टू यहाँ पे e टू दी पावर ए एक्स साइन का बी एक्स बाई कितना a माइनस में b बाई ए स्क्वायर, ये कितना होता है बताना, cos का बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके जगह पे i, इस आई वाला टर्म को इधर लेके चले जाएंगे, तो जैसे लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, इस वाले आई वाले टर्म को, तो आई प्लस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, दिस वन इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बताओ ए स्क्वायर, ये दोनों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक टू ए कैंसिल, बचेगा कितना ए ई टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस में ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी कॉस का बी एक्स ई टू दी पावर ए, लास्ट में प्लस में, यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ये वाला हो जाएगा कितना ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आई हो जाएगा बाई कितना ए, इस वन यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ई टू दी पावर ए एक्स कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में ए साइन बी एक्स माइनस में बी कॉस बी एक्स बाई कितना ए स्क्वायर प्लस में, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, और फाइनली एक आंसर मिल गया आई इक्वल टू, ठीक है, ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए साइन बी एक्स और माइनस में बी कॉस बी, ये प्रोसेस है पूरा। सुनना ध्यान से, छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक ये क्वेश्चन है, आप बना के देखो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x साइन का 4x, तो आपको तो देख के ही समझ में आ जा रहा होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा सर, अभी जो करवाए उस फॉर्मूला में जाएगा, लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको, ठीक है, एमसीक्यू रहता तो जाके आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम हॉल में ना 3 से 4 मार्क्स का रहेगा या 5 मार्क्स का रहेगा, तो आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाना है स्कूल के एग्जाम में, आप छोड़ नहीं सकते हो, तो बनाने का तरीका सेम है, क्या लेट करेंगे बताओ आई, चलिए बनाइए पहले आप लोग, फिर हम बनाते हैं, क्वेश्चन में अपने सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आई इक्वल टू ई टू दी पावर 3x, ठीक है सत्यम, चले साइन 4x, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाहर रखते साइन 4x को, डायरेक्ट आंसर आप बता सकते हैं ना, आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा बताएंगे कोई सर, ई टू दी पावर ax बोले तो 3x बाई कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो 25 हो जाएगा, और फिर ब्रैकेट के अंदर में कितना हो जाएगा ए साइन है ना, ए बोले तो 3 ना, ई के पावर जो रहता है उसको ए समझते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर में जो रहता है उसको बी समझते हैं, तो ये हो गया 3 साइन 4x, और साइन है तो माइनस होगा, माइनस में बी और साइन का डेरिवेटिव cos 4x, ये आंसर आना चाहिए, है ना, आज देखते हैं एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो साइन 4x को बाहर रखें, ई टू दी पावर 3x ये dx माइनस में साइन 4x का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे साइन का 4x, और फिर से इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 3x dx, और फिर से ये क्लोज करेंगे तो फिर से ये dx, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, दिस वन आई इक्वल टू
ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x बाई 3, और ये कितना हो जाएगा साइन का 4x माइनस में साइन 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 कॉस का 4x ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x बाई 3 ये dx। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया i इक्वल टू 1/3 ई टू दी पावर 3x साइन का 4x माइनस में 4/3, ये कितना होता है बताना। यहाँ पे कॉस का 4x ई टू दी पावर 3x, इसका फिर से बाई पार्ट्स करते हैं। इसका जैसे बाई पार्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1/3 ई टू दी पावर 3x और ये साइन 4 माइनस में, यहाँ पे माइनस में 4/3, इसका बाई पार्ट्स करते हो आप तो यहाँ पे कॉस का 4x को बाहर रखेंगे, ई टू दी पावर 3x dx, बीच में माइनस का साइन, फिर से डेरिवेटिव करेंगे कॉस का 4x ई टू दी पावर 3x dx और फिर से क्लोज करेंगे dx। ठीक है, अब कहानी ये है कि ये हो गया i इक्वल टू 1/3 ई टू दी पावर 3x साइन 4x माइनस में 4/3, तो cos 4x ई टू दी पावर 3x का कितना हो जाएगा ई टू दी पावर 3x बाई 3, फिर से ना माइनस में, यहाँ पे cos 4x का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में, अच्छा यहीं पे डायरेक्ट कर देता, माइनस आएगा तो ये प्लस हो गया, प्लस ये कितना हो जाएगा cos 4x का साइन 4x 4 साइन 4x और फिर से ई टू दी पावर 3x बाई 3, तो 4/3 यहाँ पे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं सारे टर्म को, जैसे सारे टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया i इक्वल टू 1/3 ई टू दी पावर 3x साइन का 4x, समझ में आ रहा है ना सबको। माइनस में 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 4/9 ई टू दी पावर 3x कॉस का 4x, और ये सेम टू सेम माइनस 4/3 प्लस में 4/3 माइनस में 16/9, और ये वाला टर्म आ जाएगा कितना ई टू दी पावर 3x साइन का 4। दैट मीन्स ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में आई है, क्वेश्चन है, इसके जगह पे आई रखेंगे, ये वाला टर्म पूरा इधर आ जाएगा। दैट मीन्स आई, ठीक है, माइनस 16 इधर आ जाएगा, प्लस में 16/9 और ये वाला आई हो जाएगा दिस वन इक्वल, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो 3 ई टू दी पावर 3x साइन का 4x, 9 से 9 कैंसिल करेंगे तो माइनस में 4 ई टू दी पावर 3x कॉस का 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेने के बाद इधर हो जाएगा 25i/9, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ई टू दी पावर 3x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर में बचेगा 3 साइन 4x माइनस में 4 कॉस 4x प्लस में ये वाला 25 डिवाइड देंगे तो अपना आंसर आया। आप लोग का है, समझ में आया ना कैसे बनाना है। ठीक है, एक और फॉर्मेट था, उसको चलो ड्राइव करके दिखो। क्या था फॉर्मेट, ए टू दी पावर ax, नोट करने का मौका दे रहे, टेंशन मत, cos b। चलिए इसको ड्राइव करके दिखाए, इसका क्या आएगा बताएंगे कोई, फिर इसका आएगा ई टू दी पावर ax बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ए कॉस जो है वही रहेगा, ए कॉस का bx, और बीच में क्या हो जाएगा प्लस में बी साइन बी। है ना, फिर यहाँ पे लेट करेंगे दिस वन इक्वल टू आई, हाँ या ना, तो i इक्वल टू ई टू दी पावर कॉस bx को बाहर रखते, ई टू दी पावर ax dx, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डेरिवेटिव किसका करेंगे, हेलो कॉस का bx का, और फिर से इंटीग्रेशन ई टू दी पावर ax dx, ये पूरा क्लोज होगा यहाँ पे dx, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना, i इक्वल टू ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर ax बाई a, यहाँ पे इंटू कॉस bx माइनस में, डेरिवेटिव ऑफ कॉस bx करेंगे तो माइनस में, तो माइनस माइनस इधर प्लस हो गया,
कॉस का बी एक्स इंटू बी, फिर से तो बी यहाँ पे लिख दी, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स बाय ए को भी यहाँ पे। इसको अच्छे ढंग से देखेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/a ई टू दी पावर ए एक्स कॉस का बी एक्स, यहाँ हो गया प्लस में b बाय ए, और फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस बी एक्स बाहर रहेगा, ठीक है, कॉस बी एक्स। अच्छा ये कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस का साइन बी एक्स, वही हम सोच क्या गलती की, साइन बी एक्स, ठीक है, तो साइन बी एक्स इस बार बाहर रहा, इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स का, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव करेंगे किसका, साइन का बी एक्स का, इंटीग्रेशन फिर से ई टू दी पावर ए एक्स डी एक्स, और ये पूरा क्लोज फिर से डी एक्स, और ये फिर से क्लोज, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, दिस वन इक्वल टू आई 1/a ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, प्लस में ई टू दी पावर ए एक्स का करेंगे तो ई टू दी पावर ए एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे एक ही बार में, तो b बाई ए स्क्वायर साइन का बी एक्स इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में, ये b बाई मल्टीप्लाई हो इधर, इधर हो जाएगा मेरे पास साइन बी एक्स का कितना हो जाएगा b कॉस का b बाई मल्टीप्लाई कर दिया b कॉस बी एक्स ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर ए एक्स इधर बाई ए, ये डी एक्स इधर। अब ये दोनों में से एलसीएम लेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/a स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद इधर हो जाएगा मेरे पास a ई टू दी पावर ए एक्स कॉस का बी एक्स, प्लस में b साइन बी एक्स ई टू दी पावर ए एक्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, फिर से क्वेश्चन ही आ जाएगा यहाँ पे कॉस का बी एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, समझ में आ रहा है ना। और इसके जगह पे क्या लिख देंगे i, और i इधर आ जाएगा, काम आपका बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में कितना हो बताना, i प्लस में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई, दिस वन इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो a कॉस बी एक्स प्लस में b साइन बी एक्स प्लस का एलसीएम देंगे तो ये कितना हो बताना, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आई बाई कितना ए स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करके डिवाइड दे देना, आ जाएगा, ठीक है। आगे क्लियर है, तो ये टाइप 1 का दो फॉर्मेट बनेगा। अच्छा ई टू दी पावर एक्स के जगह पे 2 टू दी पावर एक्स भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आए। तो 2 टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन 2 टू दी पावर एक्स बाई log 2, समझना ध्यान से। यहीं पे 2 टू दी पावर एक्स के जगह पे 3 टू दी पावर एक्स, a टू दी पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स ही होगा, इस बात को समझेंगे, ठीक है ना। चले नेक्स्ट टाइप पे चले, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरे टाइप की तरफ में बढ़ते हैं। तीसरे टाइप की तरफ में बढ़ते हैं, सॉरी टाइप नंबर 2 पे बढ़ते हैं, टाइप 2। तो टाइप 2 बोलता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको जो हम लोग टाइप 2 कर रहे हैं उसको हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, और इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी, हम दोनों तरीके से सिखा रहे हैं आपको, आप सीख लीजिए। इसीलिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अलग से हम टाइप नहीं लिखवाए थे इसका, हम सोचे कि एक जगह तो सिखाएंगे तो वहां में ना सिखा के कहाँ पे सिखा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आइए जैसे आपके पास क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा e टू दी पावर x, ठीक है। जनरली ये फॉलो कर रहा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू दी पावर x के साथ यदि कोई फंक्शन है और साथ में प्लस में सम ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इसका आंसर हर बार देखा ये गया है कि आएगा e टू दी पावर x फंक्शन, बिकॉज इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इसलिए प्लस c भी होगा। ये कैसे आ रहा है सर, इसका डेरिवेशन देखे तो समझ में आएगा कि जब आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन मिले e टू दी पावर x f ऑफ x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, dx मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, e टू दी पावर x और फंक्शन को एक साथ रखना है dx, और दूसरा 2 बार इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देना है,
समझ में आया यहाँ तक? अब क्या करना है कि सेकेंड वाला पोर्शन जिसमें e टू दी पावर x और फंक्शन का डेरिवेटिव है उसको कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है, उसको रहने देना, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, क्योंकि दो फंक्शन है, एक तो एक्सपोनेंशियल है, दूसरा कोई भी फंक्शन होगा, दूसरा कुछ हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिकल, अलजेब्रिक या एक्सपोनेंशियल छोड़ के दूसरा कोई भी फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। तो आइलेट रूल इसमें लगाएंगे तो एफ ऑफ एक्स बाहर ही रहेगा और ई टू दी पावर एक्स रहेगा, यहाँ बीच में माइनस का साइन होगा। और यहाँ पे क्या करेंगे भैया, डेरिवेटिव करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का, और साथ ही साथ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स डीएक्स। बोलो क्लियर है या नहीं, ये डीएक्स। और इसको तो छोड़ चुके थे वैसे ही, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो रोना स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो ये एफ डैश एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, ये हो गया f ऑफ x माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश x, और ये वाला e टू दी पावर x का कितना हो जाएगा e टू दी पावर x dx। और यहाँ पे कितना हो बताना, ये हो गया e टू दी पावर x f डैश x dx। तो इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा हर बार, देखो सेम टर्म मिलेगा, एक प्लस में मिलेगा एक माइनस, तो आंसर हर बार कितना आएगा e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस b। तो ये हो गया आपका मेथड 1 बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इसी को हम लोग इंटीग्रेशन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं, पहले नोट करें फिर हम दिखाएं। देख लो भाई, ठीक है, लिखो, स्टार्ट करें। तो कहानी ये है कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जरिए, जिसको हम लोग मेथड ऑफ 2 नाम दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आंसर सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। तो बनाने का तरीका क्या होगा, तो बनाने के तरीके पे हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये dx है, तो लेट करेंगे यहाँ पे, सुनना बस। जैसे यहाँ पे ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव पहचानने के लिए आना चाहिए, तभी जाकर आप बना पाओगे। जैसे यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट दिख रहा है ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आपको e टू दी पावर x के साथ जो फंक्शन है उसको एज्यूम करना है। e टू दी पावर x के साथ जो फंक्शन है ना उसको सपोज हम एज्यूम कर लिए t। अब यहाँ पे कर दे भाई, क्या करेंगे देखो, f ऑफ x को बाहर रखेंगे, u इंटू वी रूल, डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि आप t एज्यूम कर रहे हो। तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, e टू दी पावर x का, तो e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को बाहर रखें, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे देखो f डैश x, और t का करेंगे तो dt बाई dx। तो यहां से कुछ मिल रहे, क्या मिल रहा है देखो, तो e टू दी पावर x बाहर रखते ये पूरा का पूरा टर्म ही मिल गया इंटीग्रेशन का, दिखा कि नहीं दिखा, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का टर्म ही मिल गया dt। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे टर्म के जगह पे dt लिखे। अब इस dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का कितना बताना, t प्लस में से, और t आप किसको एज्यूम किया बताओ, e टू दी पावर x f ऑफ x प्लस में से। तो आप इस दोनों मेथड से आप बना सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी बना सकते हो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हो, है ना इजी। आ जाओ, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस का लिस्ट लेते हैं, 2-4 तो पहले इजी इजी क्वेश्चन लेते हैं, फिर कुछ हम लिस्ट देंगे आप लोग को बनाने के लिए। क्वेश्चन में e टू दी पावर x, e टू दी पावर x, ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, एमसीक्यू रहेगा तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आप, बट एमसीक्यू नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ये क्वेश्चन, तो आपको तो पता चल रहा है कि सर e टू दी पावर x है, ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि 1/x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस में 2/x का क्यूब। तो आंसर तो आपको पता चल गया कि e टू दी पावर x इंटू 1/x स्क्वायर होगा, लेकिन आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, ठीक है। dx बीच में e टू दी पावर x, फिर इंटू 2/x का क्यूब dx के मल्टीप्लाई। इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको एज यूजुअल रहने देना है। इसमें 1/x स्क्वायर को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x से dx, बीच में माइनस का साइन, इसका बाय पार्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 1/x स्क्वायर का, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे e टू दी पावर x से dx का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और ये वाला टर्म इधर रखेंगे माइनस में, ये हो गया e टू दी पावर x इंटू 2/x का क्यूब dx। लो भैया, इधर अपने चलते हैं तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x बाई एक्स स्क्वायर माइनस में,
डेरिवेटिव ऑफ 1/x² का करेंगे तो माइनस में 2/x का क्यूब, और e टू दी पावर x का फिर से e टू दी पावर x dx, बीच में माइनस का साइन, e टू दी पावर x इंटू 2/x का क्यूब dx। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना होता है बताओ, e टू दी पावर x/x², माइनस ऑफ माइनस प्लस में, ये हो जाएगा मेरे पास e टू दी पावर x इंटू 2/x का क्यूब dx, बीच में बेटा ये माइनस में फिर से आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास e टू दी पावर x इंटू 2/x का क्यूब dx, प्लस में c देते, इसके साथ ये टर्म कैंसिल, आंसर विल बी e टू दी पावर x/x² प्लस में c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। चले आगे चले। तो और बाकी बात, कोई दूसरा फंक्शन दिख रहा है एक्सपोनेंशियल के साथ, तो एक बार तो आप ऐसे ट्राई करना ही करना, e टू दी पावर x फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे आपको e टू दी पावर x दिखा तो पहले दिमाग में यही अप्रोच चलना चाहिए आपका, तो भैया e टू दी पावर x है और कोई दूसरे टर्म का फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल के बाद कोई दूसरा फंक्शन है, तो तुरंत एक बार जरूर हिट करना कि भैया क्या एक्सपोनेंशियल के साथ e टू दी पावर x के साथ फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव में ब्रेक किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो आंसर विल बी ऑलवेज e टू दी पावर x प्लस फंक्शन हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी इस क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये तो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x, e टू दी पावर x देखते ही और कोई दूसरा फंक्शन देखते ही बार बार हम एक ही बात बता रहे कि पहला अप्रोच तो आपका यही होना चाहिए। क्या सर? कि भैया यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन है, 1 को लिखेंगे 1 साइन एक्स को रहने देते, साइन एक्स को 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 लिखा जा सकता है क्या? सिमिलर वे से यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, और ये dx। यहाँ पे कितना हो जाए बताना, ये हो गया आपके पास e टू दी पावर x 1/2, 1 के बाद इसको सेपरेट करेंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2, माइनस में यहाँ पे लिख देंगे तो 2 साइन x/2 इंटू कितना cos x/2 डिवाइडेड बाई कितना 2 cos स्क्वायर x/2, ये पूरा टर्म है dx। आगे का बात करते तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x, ये कितना बताना 1/2, cos स्क्वायर x/2 का कितना बताना sec स्क्वायर x/2, माइनस 2 के साथ 2 बेटा कैंसिल हो रहा है, एक तो cos x/2 के साथ एक तो cos x/2 कैंसिल हो रहा है, इधर हो गया tan x/2। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? कुछ गलती की है क्या? सही है? सही है, हाँ यार। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है क्या, प्लस माइनस में कुछ, किसका किसका, ओहो साइन स्क्वायर में जाता है ना, ओ इतना सिली मिस्टेक करते हैं हम लोग भी कभी। अब तो पूरा बदल गया ये, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कुछ तो दिक्कत हो रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 1/1 है ना, 1/2 साइन स्क्वायर x/2, हाँ अब बन जाएगा, देखो आसान हो गया। ये हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2, इस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया देखो cosec स्क्वायर x/2, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, एक तो साइन x/2 से एक तो साइन x/2 कैंसिल, हाँ ये हो गया cot x/2। देखो cot x माइनस cot x/2 का डेरिवेटिव करेंगे ना तो माइनस ऑफ माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्या सर कि ये e टू दी पावर x इंटू 1/2 इंटू जो cosec स्क्वायर x/2 है उसको रहने देना है dx करके, बीच में माइनस ले लीजिए भैया, और आपको इंटीग्रेशन बाय कट्स कर देना, बाय पार्ट्स कर देना e टू दी पावर x cot x/2। अब इसका भाई अच्छे ढंग से सजा के रख दो, 1/2 e टू दी पावर x cosec स्क्वायर x/2 dx, बाहर में माइनस है, इसका बाय पार्ट्स करो, तो यहाँ पे cot x/2 को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव करेंगे, किसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डेरिवेटिव करेंगे किसका cot x/2 का, इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर x dx, ये पूरा क्लोज होगा, ये dx होगा और ये फिर से पूरा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बेटा,
ये हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 1/2 ई टू दी पावर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू, बीच में माइनस का साइन। यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो कॉट एक्स बाई टू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो कितना हो जाए बताओ, कॉट एक्स बाई टू का माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 फिर से ई टू दी पावर एक्स dx, ये पूरा क्लोज ओपन कर दो, माइनस 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 3 बार माइनस आएगा, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, आंसर विल भी कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कितना बताओ, माइनस में कॉट एक्स बाई टू इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस, इसको एक बार सिंप्लीफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, एक ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे, इसको बना के देखो। तो यहाँ पे सर ये ई टू दी पावर एक्स बाई टू को रहने देते हैं, यहाँ पे ये 2 है, प्लस में ये कितना लिखेंगे बताना, 2 साइन एक्स बाई टू, सेम टू सेम प्रोसेस से बनेगा, इंटू कितना कॉस एक्स बाई टू, दिख रहा है नीचे में कितना सर 1 प्लस कॉस एक्स, इस बार तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ही होगा, इस बार से ये, तो ये हो गया अपने पास कितना ई टू दी पावर एक्स बाई टू, यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये वाला सेपरेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बताना tan x बाई टू dx। अब यहाँ पे क्या करना है सर, e टू दी पावर x बाई टू इंटू टैन एक्स बाई टू का बाई पार्ट्स करेंगे dx, और प्लस में e टू दी पावर x बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का रहने देंगे। जैसे इसका बाई पार्ट्स करेंगे तो ये कटेगा, आजा देखते हैं। तो यहाँ पे अपने चलेंगे, तो यहाँ पे tan x बाई टू को बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर एक्स बाई टू डी को, बीच में माइनस का साइन, फिर जिसको बाहर रखें उसका डेरिवेटिव ऑफ tan x बाई टू, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे ई टू दी पावर एक्स बाई टू डी का, ठीक है, तो ये तो हो गया, और इसको जैसे क्लोज करेंगे तो ये dx प्लस में यहाँ पे हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये तो हो गया मेरे पास tan x बाई टू, तो बताएंगे ई टू दी पावर एक्स बाई टू का कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स बाई टू ही होगा डिवाइडेड बाई 1/2, वो उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, बात समझ में आएगी नहीं, माइनस में यहाँ पर भी सेम टू सेम प्रोसेस, tan x बाई टू का करेंगे कितना हो जाएगा tan x बाई टू इंटू 1/2, और इसका करेंगे ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू 2 होगा, है ना, प्लस में यहाँ पे ई टू दी पावर एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, दिख रहा है ना। अब देखो तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, अब ये पूरा टर्म इस टर्म के साथ मैच करे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बताना, आंसर हो गया 2 tan x बाई टू, ठीक है, और फिर कितना हो जाएगा बताना ई टू दी पावर एक्स बाई टू, समझ में, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म कैंसिल कर दो, पूरा टर्म कैंसिल कर दो, प्लस सी। नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसको बना के देखो इधर बनी, आ जाओ। अब यहाँ पे देखो फिर से कहानी क्या हो जा रहा है सर, एक्सपोनेंशियल जैसे दिखा और कोई दूसरा फंक्शन दिख रहा है, तो बाई पार्ट्स का इस तरीके पे अपने जाएंगे, कौन सा तरीका सर, ई टू दी पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, जिसका आंसर हमेशा ई टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस में सी होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सर, ई टू दी पावर एक्स दिखते ही अपने पास जो है एक्स प्लस में 3 बाई एक्स प्लस में 5 का होल क्यूब, इसको अपने ना कुछ उपाय करते हैं। क्या उपाय है सर, कि अपने ना यहाँ पे ना किसी भी तरीके से इसको फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव में बदलते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन गया सर, कैसे, ई टू दी पावर एक्स यहाँ पे ना हम +5 कर दे, और जैसे +5 किए तो -2 करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। तो उतना करते ही आपके पास, इतना करते ही आपके पास थोड़ा सा ही मेहनत बचा हुआ है, और ये क्या है सर, ई टू दी पावर एक्स, यहाँ पे कितना होता है बताना, x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 का क्यूब, तो ये कितना होता है बताना 1 बाई एक्स प्लस 5 का स्क्वायर, दिख रहा है, और फिर माइनस में कितना होता है बताना 2 बाई एक्स प्लस 5 का होल,
अब ये पहला क्वेश्चन जो करवाए थे ना वही है, देखो ध्यान से, हाँ या ना, जस्ट +5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस में 2/x³, क्योंकि यहाँ पे तो x के पास कुछ है ही नहीं कि दिमाग लगाना है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, e⁻x इंटू 1/x+5 का होल स्क्वायर। चलिए इसका आगे फर्दर प्रोसीड कर दे आप, +5 का होल स्क्वायर dx माइनस में ये कितना हो बताना, 2e⁻x/x+5 का होल क्यूब dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको बाहर रखेंगे, 1/x+5 का होल स्क्वायर को इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx माइनस में डेरिवेटिव करेंगे किसका, 1/x+5 का होल स्क्वायर, और फिर इंटीग्रेशन करेंगे e⁻x dx का, ये पूरा क्लोज होगा, फिर से dx होगा, और ये पूरा टर्म फिर से इंटीग्रेशन में जाएगा। क्या हो गया, यहाँ पे 2e⁻x/x+5 का होल क्यूब। देखो जेई वगैरह में रहेगा ना तो डायरेक्ट अपने आंसर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको फंक्शन समझते डायरेक्ट आंसर निकल का, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, आपको परेशान करेगा कि आप ब्रेक कर पाए। मेन आपको ब्रेक करने आना चाहिए कि भैया फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, उसके बाद तो आंसर तो आपको पता है, नहीं भी बीच में कुछ कर पाए कुछ भी लगा दो, लास्ट में आंसर लिख दो, लेकिन आपको इतना तो पता होना चाहिए कि क्या फंक्शन होगा, क्या उसका डेरिवेटिव। ठीक है, आज देखो e⁻x का e⁻x/x+5 का होल स्क्वायर माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 2 तो माइनस माइनस प्लस 2/x+5 का होल क्यूब इंटू e⁻x dx, और बीच में माइनस में फिर से ये 2e⁻x/x+5 का होल क्यूब और dx, इसके साथ ये वाला टर्म कैंसिल, आंसर हो गया e⁻x/x+5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, इसको बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से, चले आई, ये क्वेश्चन है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर e⁻x dx, इसको बना दे। -1 - x का होल स्क्वायर बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, समझ में आया क्या। अब ऊपर वाले टर्म में देखो e⁻x, ऊपर में हम लोग ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस में x² माइनस में 2x होगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, और यहाँ पे 1 + x² का होल स्क्वायर, ये dx। इधर ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया अपने पास e⁻x 1 + x² बाई 1 + x² का होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस में 2x बाई 1 प्लस में x² का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये e⁻x यहाँ पे इसके साथ एक बार कैंसिल होगा, 1/1 + x², और माइनस में ये 2x/1 प्लस में x² का होल स्क्वायर। और इस बात को हम लोग देख रहे हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, सर कैसे, 1 इस पूरे टर्म को आप एज्यूम करो ना x, 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x², बिकॉज ये x था नहीं, 1 + x², इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे कितना, देखो 1 का 0 और 2x² का 2x, तो इसके साथ ये मैच कर रहे हैं, तो आंसर तो अपने को पता चल गया, ये आंसर कितना हो गया सर, e⁻x इंटू 1/1 + x²। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको यहां से यहां तक तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप आंसर डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कितना करेंगे बताओ, e⁻x और 1/1 + x² को बाहर रखते हैं, ये dx माइनस में ये e⁻x 2x/1 + x² का होल स्क्वायर। अब इसको बाई पार्ट्स करते हैं और उसको रहने देंगे भैया, 1/1 + x² को बाहर रखेंगे, e⁻x का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव करेंगे 1/1 + x² का, इंटीग्रेशन होगा e⁻x dx का,
ये पूरा क्लोज होगा और फिर से बीच में माइनस का साइन, 2x ई टू दी पावर x एक ही बार में हम लिख दे रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2x ई टू दी पावर x dx, और ये पहले से ही था यहाँ पे 2x ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये dx। यहाँ पे और अच्छे ढंग से सिंप्लीफाई करेंगे तो ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस में ये हो गया 2x ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया dx, बीच में माइनस का साइन, ये होगा 2x ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये dx। इसके साथ ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया और आंसर कितना हो जा रहा है बताएंगे, आंसर हो जा रहा है ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में, ये आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी बहुत वैराइटीज है इसमें, क्वेश्चन का कमी नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो, आज इस क्वेश्चन को देखना, आप इसको बना के दिखाओ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, और नीचे में x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर लिखा हुआ ई टू दी पावर x dx। चलिए भैया इसको बना के दिखा, ए टू दी पावर x, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, आ जाओ देखो dx। यहाँ पे क्या कर सकते हो बता रहा है, ई टू दी पावर x, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का बस यही ट्रिक है, यहाँ पे क्या करेंगे देखो, ई टू दी पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और प्लस में 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बस आपको बस ब्रेक करना है, ब्रेक करने के लिए सीख गए ना तो काम बन गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ई टू दी पावर x, और यहाँ पे हो गया x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। सर वो कैसे, क्योंकि ऊपर में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 आएगा, नीचे में भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर कटेगा ना, ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस वन बाई कितना 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप आराम से ना जब इसका डेरिवेटिव करोगे ना, u बाई वी मेथड लगेगा इसमें, इसका डेरिवेटिव करोगे तो u बाई वी मेथड, तो ऑटोमेटिक आंसर ये आएगा, इसका डेरिवेटिव ये आएगा। दैट मींस ये फंक्शन हुआ और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये फंक्शन का डेरिवेटिव होते ही आंसर e टू दी पावर x इनटू फंक्शन, मतलब e टू दी पावर x। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे भाई, बाकी बात बीच वाला हरकत आपको करना है, ठीक है ना। तो x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको हम लोग सपोज मान लेते हैं सर z, बेस में कुछ नहीं मतलब नेचुरल लॉग बोले तो e, तो x इक्वल टू अपने पास कितना हो गया बताना, e यहाँ पे जाएगा तो e टू दी पावर z, और x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx, e टू दी पावर z का करेंगे तो e टू दी पावर z dz। लो काम बन गया आपके पास, अब सब्स्टिट्यूट कर दो, dx के जगह पे क्या लिख सकते हो आप, e टू दी पावर z, अच्छा 1 बाई लॉग x को क्या माने हो z, माइनस में 1 बाई जेड स्क्वायर, लो भैया अब बन गया आपका e टू दी पावर x वाला टर्म। आंसर कितना होगा इसका, सर ये फंक्शन और ये फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आंसर विल बी e टू दी पावर z इंटू 1 बाई जेड प्लस में। अच्छा e टू दी पावर z क्या है सर, e टू दी पावर z के जगह पे x लिखेंगे, और 1 बाई जेड के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 बाई लॉग x प्लस में सी, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x बाई लॉग x। अच्छा इसी क्वेश्चन को ना कोई बच्चा दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड 1, एक और मेथड से हम दिखाते हैं सॉल्व, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन क्या था देखो, तो दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चन जो है आपके पास 1 बाई कितना बताना, लॉग x, माइनस में कितना है 1 बाई लॉग x का होल स्क्वायर, यही दिख रहा है। तो भैया आपको करना क्या है कि 1 बाई लॉग x को बाहर रखो, 1 बाई लॉग x अलग करो, माइनस में ये 1 बाई लॉग x
log x का होल स्क्वायर जो इसको भी अलग कर, इसका बाई पार्ट्स करो, इसका बाई पार्ट्स करो, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, कट जाएगा। सर कैसे? क्योंकि हम लोग को पता है log x का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो ये 1/log x अपने आप में लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हम लोग बाहर रखेंगे, 1/log x को बाहर रखें। तो सर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन किसका होगा? 1 का होगा, बीच में माइनस का साइन, डेरिवेटिव आप किसका करोगे? 1/log x का, और फिर से इंटीग्रेशन किसका करोगे? 1 dx का, ये क्लोज हो गया, ये dx हो गया, माइनस में इसका वैल्यू क्या दिख रहा है? 1/log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका जैसे सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? x, तो ये x/log x है ना, माइनस में 1/log x का डेरिवेटिव, माइनस में माइनस माइनस प्लस, 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, बोले तो 1/log x का होल स्क्वायर, और फिर से log x का करेंगे डेरिवेटिव, तो 1/x, चेन रूल लगेगा, 1 का इंटीग्रेशन x, ये dx, बीच में माइनस का साइन, 1/log x का होल स्क्वायर, ये dx, तो इस x के साथ ये x कैंसिल, और यहाँ पे जो आएगा उसके साथ ये पूरा के साथ पूरा कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा x/log x। तो इस तरीके से भी बना सकते, हाँ दिखा, मैं लिख रहा हूँ, हाँ पेन उठाने बोल रहे, एक जन फैन बंद करने बोल रहे, ये कर ममता बनर्जी वाला कॉपी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा राइटिंग बनता है, पेज जो है ना बहुत अच्छा है, हाँ कुछ तो काम आता है। 10-12 ठो नहीं दिया, 8 हो, 11 में 12 में नहीं, चोरी कर लिया कॉपी, कॉपी गायब कर दो, पहले पता करो कहाँ पे है, बस गायब, कहाँ पे रहता है? ताला लगा हुआ रहता है, तोड़ दो ताला, नहीं तो हाँ वो तो सीपीएम के जमाने का था, ठीक बनाएगा। स्कूल सब वहां पे गिरीश पार्क में जितना स्कूल है ना, अब आईसीएसई सीबीएसई में बदल देना है, नहीं बदलेगा तो फिर वो खंडर हो जाएगा फिर। बदल है किसमें? सीबीएसई में, एडवांस सीबीएसई में बदल है, हाँ ये क्या होगा? छोटे बच्चा लोग को बदल गया, आस्ते आस्ते तब जनरेशन बदल। सीबीएसई में इसलिए कर रहे हैं ना कि जितने भी एग्जाम है ना वो सब सीबीएसई पैटर्न का होता है, डीडी गोइंका का टक्कर नहीं दे पा रहे ना इसलिए, डीडी गोइंका अपना तो ब्रांच खोल चुका है वहाँ, डीडी गोइंका का भाई कहाँ, संजीव गोइंका का स्कूल है, क्या डीडी गोइंका अच्छा स्कूल नहीं है, स्कूल कोई अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा तभी हो सकता है जब उसमें पढ़ाने वाला टीचर क्वालिफिकेशन उसका अच्छा हो, आईआईटी से हो या सीए वगैरह से हो, पढ़ाता हो मस्त बिना टाइम टेबल देखे हुए, तब जाके स्कूल अच्छा होता है। स्कूल में केवल रूल इंडिपेंडेंट हो के, हम कोई स्कूल में नहीं पढ़ाए, एक स्कूल गवर्नमेंट स्कूल, तब जाके मतलब टीचर को क्वालिफिकेशन वगैरह हो, नॉलेज हो, जब दे तो बच्चा लोग कम से कम 1.5-2 घंटा बैठे आराम से सीखे, तब जाके स्कूल को अच्छा बोल सकते। केवल पैसा लेता है तो उसमें स्कूल अच्छा कैसे हो गया, है कि नहीं? हाँ आंसर बना, ये वाला क्वेश्चन बना, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, आ जाओ, नहीं दूं?